भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध उत्तरार्ध के 69वें अध्याय में श्री नारद जी भगवान की गृहस्थचर्या का दर्शन करने के लिए प्रस्थान करें। श्रीधर स्वामी ने पूरा उपक्रम में श्री नारद जी कौतूहल वसात भगवान की गृहस्थचर्या का दर्शन करके स्तब्ध रह जाएंगे और भगवान की स्तुति करते हुए भ्रमण करने निकल जाए। पीछे बताया गया कि जब श्री नारद जी को यह सुनाई पड़ा कि भगवान ने भौमासुर का संहार करके उसके कारागार में गिरफ्तार 16,100 राजकुमारियों के साथ भगवान ने एक ही मुहूर्त में पृथक पृथक भवनों में पानी ग्रहण किया तो नारद जी आश्चर्यचकित होकर के भगवान का व्यवहार, गृहस्थ जीवन का व्यवहार, लीलाचर्या, गृहस्थचर्या का सुख प्राप्त करने के लिए, दर्शन के द्वारा सुख प्राप्त करने के लिए चल पड़े। पूर्व में जो है भगवान सुखदेव जी ने द्वारिकापुरी की शोभा, वहाँ की महिमा का दिव्य वर्णन किया, जहाँ के उपवन और उद्यानों में फूलों से लदे हुए वृक्ष खड़े हुए हैं, उनमें पक्षी और भंवरजन कलरव कर रहे हैं। साथ ही दिव्य जल से आपूरित जलाशयों में, जिनमें कल्हार, अम्बुज, अनेक प्रकार के रक्त कमल, नील कमल, हरित कमल, श्वेत कमल, कुमुदनी, ये सब विकसित हो रहे हैं और उनकी गंध से घ्राण प्राप्त करके हंस और सारस कलरव कर रहे हैं। ऐसी शोभा द्वारिकापुरी। उस द्वारिकापुरी में भगवान की पत्नियों के 9 लाख भवन अंतःपुर में आठवें तक हुआ। तो उनमें से भगवान की पत्नियों के 9 लाख भवनों में से एक भवन में श्री नारद जी प्रविष्ट हुए। विवेशैक समम सौरे पत्नीनाम भवनम महत्। श्री भगवान के राजमहल की शोभा और सौंदर्य का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, विस्तब्धम विद्रुमस्तंभैर्वैदूर्य फलकोत्तमैः
इंद्रनीलमयी कुज्जैर्जगत्या चाहतत्विषा। श्री विश्वकर्मा जी ने अपने कौशल का समग्र उपयोग किया है द्वारिकापुरी के भवनों की रचना में। वहाँ उन्होंने विद्युत मणियों से स्तंभ बनाए हैं। उन स्तंभों में लगे हुए वैदूर्य मणि के छज्जे बने हुए हैं। इंद्रनीलमयी कुज्जैः जगत्या चाहतत्विषा। और उन भवनों की जो भूमि है इंद्रनील मणि के द्वारा वह रची गई है। वहाँ की कुज्ज दीवारें इंद्रनील मणियों से सुशोभित हो रही हैं और जिनका तेज कभी आहत नहीं होता। आहतत्विषा। टीका में कहते हैं तद अनुवर्णित चतुर्भिः। 4 श्लोकों से भगवान के राजमहल की शोभा का वर्णन करते हैं। विष्टभ्रमिति विद्रुमस्तंभैः विष्टभ्रम विद्रुतम्। विद्रुम मणियों के खंभों से विद्युत किए गए हैं भवन। वैदूर्यमयानि फलकोत्तमानि स्तंभाश्रयानि। और वैदूर्यमय फलकोत्तम माने छज्जे जो खंभों के आश्रय में बनाए गए हैं। छादनान साधन के रूप में छप्पर की तरह से छज्जे छप्पर की तरह होते हैं। इंद्रनीलमयी वे इंद्रनील मणियों से बने हुए हैं। कुज्याद्भिश्च उपलक्षितम और तन्मय कुज्जी आदिकों से उपलक्षित हैं शोभित हैं। जगत्या भूमिकया च इंद्रनीलमय्या। उन राजभवनों के फर्श में भी इंद्रनील मणि का काम किया गया है। उससे भूमि जो है अत्यंत प्रकाशमान दृष्टिगोचर होती है। न हतात्वित यस्यास्तया। उसकी चमक दमक शोभा कभी नष्ट नहीं होती। इसी तरह से कहते हैं वितालय निर्मित स्वच्छा मुक्तादाम विलंबिभिः दान्तैरासन पर्यंकैः मण्युत्तम परिष्कृतैः। बड़े बड़े वितानों के द्वारा है ना सजाए गए हैं। स्वच्छता माने विश्वकर्मा के द्वारा जिन वितानों में मुक्तादाम मुक्ता मणियां सजावट के रूप में लगाई गई हैं लंबी लंबी। और दांतई आसन पर्यंकई हाथी दांत के बैठने के आसन पर्यंक पलंग जो उत्तम मणियों से परिष्कृत हैं सजाए गए हैं शोभित हैं। मुक्तादानां विलंबा विविधानि लंबनानि विद्यन्ते येषु तैः। मुक्ता मणियों के लंबे लंबे बंधनवार शोभा के लिए सजाए गए हैं। और मण्युत्तमैः परिष्कृतैः भूषितैः उत्तम मणियों से जो परिष्कृत किए गए हैं। ऐसे अंतर्भवन में दासी भी निष्कंठी भी सुवासु भी अलंकृतम कुंभे सकंठ कोष्णीषु सुवस्त्र मणिकुंडलैः। श्री भगवान के राजमहल की शोभा का वर्णन करते हुए फिर कहते हैं कि उन महलों में है ना दासियां जिनके गले में हार शोभित हो रहे हैं सुंदर वस्त्र और सुंदर अलंकारों से अलंकृत हैं है ना हजारों की संख्या में
कुंभेश पंचकोश और पुरुष लोग पंचुक कुर्ते कुशेष माने पगड़ी और सुंदर वस्त्र मणियों से सजे हुए कुंडल इनसे अलंकृत सुशोभित होकर के वहाँ सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। रत्न प्रदेश निकट विविध निरस्तांतम विचित्र बल भेषु शिखंडिनु नृत्यन्ति यत्र विहितादो धूपमक्षयनिर्यातमेक्षु घनबुद्धय उन्नदन्तः। पुनः शोभा का वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान की पत्नियों के उन महलों में रत्नों के दीपक निकर माने झुंड के झुंड सैकड़ों की संख्या में कतार से लगे हुए, उनके प्रकाश से सारा अंधकार दूर हो रहा है। रत्नों के दीपकों के निकर माने समुदाय से उसके प्रकाश से सारा अंधकार दूर हो रहा है। विचित्र बल भेषु शिखंडिनु, उन महलों के विचित्र छज्जों पर बलधियों में शिखंडिन माने मयूर बैठे हुए हैं। बैठ करके क्या कर रहे हैं? नृत्यन्ति यत्र विहिता गुरु धूपमक्षयैः निर्यातमेक्षु घनबुद्धय उन्नदन्तः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन महलों में अगरू की धूप लगाई हुई है भवन के भीतर, और उसका सफेद सांवला धुआं जो है खिड़कियों से बाहर निकल रहा है कतार बना करके। उस निकलते हुए अगरू के धूम को देख करके मयूरों को भ्रम होता है कि ये बादल हैं, है ना। अक्षय निर्यातम एक से झरोखों से खिड़कियों से अगरू के धूम को बाहर निकलते हुए देख करके मयूर लोग घन बुद्धय उन्नदन्तः नृत्यन्ति, बादल हैं ये, बादल समझ करके गर्जना करने लगते हैं, आवाज निकालने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। ऐसी शोभा उन महलों की है। टीका में कहते हैं एक से माने सब एक से, अगरू के धुआं को निकलता हुआ बाहर देख करके छज्जे पर बैठे हुए मयूर ये समझ लेते हैं कि बादल आ रहे हैं। तो घन मेघा आयनित बुद्धि ये शांति, ये तो बादल हैं, मेघ हैं, यह बुद्धि उनकी बन जाती है। इसलिए आनंद से गदगद होकर के है ना आवाज करने लगते हैं और नृत्य करने लगते हैं। ऐसी महामहिम शोभा। ऐसी महान शोभा का वर्णन यहाँ भगवान की द्वारिकापुरी के राजमहलों का जो किया गया। देखिए उच्च कोटि का ऐश्वर्य उत्कर्ष ये धर्म का फल है। भगवान के लिए तो असल में भगवान तो सदैश्वर संपन्न है, समग्र धर्म समग्र यश समग्र वैराग्य उन्हीं में है, तो उनके लिए धर्म का फल नहीं, भगवान का तो अपना संकल्प एक प्रकाशन है। किंतु भगवान के संग से जो महारानियां पटरानियां जो सुख प्राप्त कर रही हैं, उनके उच्च कोटि के धर्म कर्म का फल है। भगवान के चरणों में प्रीति का फल है, परिणाम है, अद्भुत सुख इस प्रकार से। किंतु एक और इतना उच्च कोटि का सुख प्राप्त हो, उसके साथ में धर्म की उपेक्षा न हो, यह बात यहाँ आगे बताने जा रहे हैं। पहले कहते हैं तस्मिन् समान गुण रूप सुवेशो
दासी सहस्रयुतयानुशवं गृहिण्या विप्रो ददर्श चमरद्गजनेन रुक्मो दण्डेन शाश्वतपतिं परिवीजयन् च। भगवान की पत्नियों के उन हजारों भवनों में मुख्य भवन के रूप में देवी रुक्मिणी का सबसे बड़ी थी। उन्हीं के भवन में नारद जी प्रविष्ट हुए। वहाँ क्या देखते हैं नारद जी? तस्मिन् समान गुरु रूप वया सुरेश। उस महल में, भवन में, अंतःपुर में रुक्मिणी देवी के समान जिनके गुण, जिनका रूप, जिनकी अवस्था, सुंदर वेश, ऐसी हजारों दासियां मौजूद हैं रुक्मिणी जी के भवन में। सब गुणवती, सुंदरी, सुंदर वेश धारण किए हुई, उनसे युक्त, किंतु उस राजमहल की गृहिणी रुक्मिणी देवी, गृहिणी तृतीयांश का गृहिणिया के साथ में अन्वय है। मैंने इतनी हजारों सुंदर वेश, गुण, रूप, सौंदर्य से युक्त, दासियों से युक्त होती हुई भी, है ना, भगवान की गृहिणी रुक्मिणी देवी अनुशवम माने सदा सर्वदा, प्रातः मध्याह्न सायं, 3 शवन जो है वेदों वर्णन किए गए। अनुशव माने निरंतर, लगातार, हर समय, नित्य। क्या? चमरक व्यजनेन रुक्म दंडेन, चमर का व्यजन हवा करने, जिसमें स्वर्ण का दंड लगा हुआ है, उसको देवी रुक्मिणी स्वयं अपने हाथ में लिए हुए हैं और शाश्वत पति भगवान को हवा कर रही हैं। हजारों सेविकाओं के रहते हुए भी यह दर्शन किया जा करके नारद एवं भूतम लगा, यह स्वरूप देखा जा करके। ठीक है। अनुशवम माने सर्वकालम, प्रातः मध्याह्न सायं, आत्मना समानानि गुरु रूप बयांसी, रुक्मिणी देवी के समान गुण, रूप और अवस्था, सुंदर वेश, अलंकारांश, यश तेन दासी सहस्रेण युतया, ऐसे हजार दासियों के समुदाय से युक्त रहती हुई गृहिणियां भगवान को स्वर्ण दंड वाले चमर गजन से हवा कर रही हैं। यह जाकर के नारद जी ने देखा। अच्छा, आप देखिए अब क्या होता है। निरीक्ष भगवान सहसोत्थितः श्री पर्यंकतः सकल धर्म भृतां वरिष्ठः आनम्य पादयुगलं शिरसा किरीट जुष्टेरुषाञ्जलि रवि विदुदातदेशे। भगवान ने सांगोपांग दूर से ही नारद जी को आते हुए देखा। देखिए यहाँ पर ये बात एक सूचित हो रही है। ऋषि महर्षि संतों के लिए चाहे राज दरबार हो, चाहे अंतःपुर हो, वे सभी जगह बेखटके बिना रोक टोक के पहुंचते। इसीलिए वहां दूत को कुछ भेजा नहीं गया तो भगवान को बता दो कि नारद जी दर्शन करने के लिए आए। धीरे धीरे ये तो भगवान ने देखा, भगवान को इसे जाके बताया थोड़े ये महिमा। तो कहते हैं कि नारद जी को आया हुआ निरीक्ष मैंने सनक प्रकार से पहचान दी जाती है तो देवर्षि नारद जी शासोत्थितः श्री पर्यंकतः, श्री रुक्मिणी जी के पर्यंक में बैठे हुए थे। उससे सहसा उठ खड़े,
भगवान का विशेषण दे रहे हैं, सकल धर्म भगवान वरिष्ठ, समग्र धर्मों के धारण करने वाले में सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ। वर्ष शब्द में इस पद प्रत्यय है, सर्वोत्कृष्ट अर्थ में किया जाता है। इस पद प्रत्यय अतिशय अर्थ में, अतिशय प्रिय वरिष्ठ, श्रेष्ठ वरिष्ठ वे भगवान। समग्र धर्मों के धारण करने वालों में भगवान से बढ़ करके श्रेष्ठ दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। वे भगवान ऐसा उठ खड़े हुए और उठ करके दौड़ करके नारद जी के पास आनंद काव्युगलम शीर्षा किरीट जुष्टेर सांजन रवि रवि विसदा चले से। भगवान के मस्तक में मुकुट बना हुआ, मुकुट से सेवित सिर रख करके नारद जी के चरणों में भगवान ने प्रणाम किया रुक करके, और हाथ जोड़ करके उनको साथ में मिला करके अपने उच्च आसन पर विराजमान कराया। सांजन रवि विसदासने स्वे आसने अविविवत, अपने आसन में उनको विराजमान कराया। सर्वोच्च आसन जो भगवान का है उसी आसन में विराजमान कराया। स्त्रियों रुक्मिण्याः पर्यंकतः अविविशत उपवेशयामास। रुक्मिणी जी के पलंग पर भगवान विराजमान थे, वहीं से देखा, दौड़ के उतर पड़े, जाकर के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके ले करके आए, और जहाँ पर स्वयं बैठे हुए थे वहीं पर उनको विराजमान कराया। सत्यावनित्य चरणौ तदपस्वमूर्धना बिभ्रज्जगत् गुरुतरोऽपि सतां पतिर्हि ब्रह्मण्य देव इति यद् गुरुनामयुक्तं तस्यैव यच्चरणशौचमशेष तीर्थम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो तो भगवान कितने संसार के प्रति कितना उदार, कितना अनुग्रह करने वाले। उनको तो कुछ भी करने का कोई मतलब ही नहीं, एकमात्र संसार के हित के लिए, कल्याण के लिए भगवान यह सब क्या कर रहे हैं। तस्यावनिज चरणौ तदपस्वमूर्धना, भगवान ने स्वयं अपने हाथों से नारद जी के चरणों का प्रक्षालन किया, और चरणोदक भगवान ने अपने मस्तक पर धारण। तदपस्वमूर्धना अबिभ्रत, अपने सिर में चरणोदक धारण किया। एक बात और कहते, जगत गुरु तरोपि, कहते हैं यद्यपि भगवान संसार के उन सभी गुरुओं से श्रेष्ठ हैं। जगत गुरु तो बहुत है, ब्राह्मण को भी जगत गुरु कहा जाता है, जगत गुरु ब्राह्मण, किंतु भगवान तो हो श्रेष्ठ जगत गुरु। जगत गुरु तरोपि, भगवान ने यह किया क्यों। सताम पतिर्हि, क्योंकि भगवान सत्पुरुषों के पालन करने वाले हैं। पति माने पालक, पाचेति पति पालक संरक्षक, सत्पुरुषों के का पालन करने वाले हैं। उनका पालन कहते हैं कि भगवान जब ऐसा करेंगे तो सारी दुनिया करेगी, उससे उनका आदर होगा, इससे पालन होगा। सताम पतिर्हि। दूसरी बात एक और कहते, ब्रह्मण्य देव इति यद् गुणनाम युक्तम, भगवान का एक नाम गुण नाम है। गुण नाम माने जो गुणों को देख करके नाम रख दिया जाता है। जैसे कोई बहुत बलवान हो, उसका शेर सिंह नाम रख दिया जाए, उसी प्रकार से भगवान का ब्रह्मण्य देव माने ब्राह्मणों के प्रति देव के समान बुद्धि रखने वाले हैं, ब्रह्मण्य देव।
यद गुण नाम युक्तम, यह भगवान का जो गुण नाम है ये तभी तो युक्त हुआ मिला। अगर ब्राह्मणों का इस प्रकार से आदर भगवान न करते तो कैसे यह नाम उनको मिल जाता। गुणनाम युक्तम, गुणनाम से उनको जोड़ा गया है। तस्यैव यच्चरण शौचमशेष तीर्थम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो तो, ये उन भगवान के क्रियाकलाप हैं, उनका यह आचरण है, सत्पुरुषों के प्रति उनका यह सद्भाव है, धर्मनिष्ठा का भाव है। किनका? यच्चरण शौचमशेष तीर्थम, जिन भगवान के चरणों से धोया हुआ जल, गंगा जल, जिन भगवान के चरणों से धोया हुआ गंगा जल, चरणोदक, अशेष तीर्थम, समग्र तीर्थों की शक्ति से ओतप्रोत हैं, संपन्न हैं। श्री गंगा में समग्र तीर्थ निवास करते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों का उदक है। तो जिन भगवान के चरणों के धोवन चरणोदक गंगा में है ना, समग्र विश्व ब्रह्मांड के तीर्थ समाये हुए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों का वह धोवन है। वे ही भगवान सत्पुरुषों के प्रति धर्म का किस प्रकार से पालन कर रहे हैं, यह बता रहे हैं। अशेष तीर्थम, अथवा दूसरी व्याख्या यह है, जिन भगवान का चरणों का धोवन चरणोदक समग्र तीर्थों को भी पवित्र करने वाला है। अशेष तीर्थ है ना, समग्र तीर्थों को और समग्र ब्रह्मांड को भी पवित्र करने वाला है। तीर्थ शब्द की व्युत्पत्ति है ना, तृणातीत तीर्थ है, जो पार कर दे, है ना। जो पाप के बोझा के मारे पार नहीं हो पा रहा था, नीचे नरक में जा रहा था, उसको पार कर दे, पाप का प्रशमन कर दे, पार हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। इसलिए तीर्थ शब्द है। ठीक है। अबिभ्रद अविवाह दधारित्यर्थः, भगवान ने श्री नारद जी के चरणों का उदक अपने सिर में धारण किया। बिभ्रदिति सत्रंतम वा, दूसरी तरह से व्याख्या करते हैं। अबिभ्रत में तो लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और फिर कहते हैं अबिभ्रत अगर करें, अनहर पाठांतर में आकार नहीं है, तो बिभ्रत का अर्थ हो गया कि क्षत्रिय प्रत्ययांत, माने धारण किए हुए हैं, ये अर्थ है। सत्रंतम तदा संपूज्याभिभाष्य च प्राह इत्युत्तरेणान्वयः। इसके बाद नारद जी की पूजा करके, है ना, उनसे बातचीत करके भगवान ने कहा आगे कि वाक्य में अन्वय होगा। कथम भूतः, है ना, भगवान कैसे हैं जिन्होंने यह सब कृत्य किया। यश चरण शौचम गंगा, जिन भगवान के चरण का धोवन गंगा है, चरणोदक। अशेष तीर्थम, जो गंगा अशेष तीर्थ रूपा हैं। गंगा में स्नान कर लिया, सारे तीर्थ हो गए, वे भगवान। अतएव जगत गुरु तरोपि, इसलिए भगवान जगत गुरुओं से भी श्रेष्ठ हैं। तरप प्रत्यय अतिशय अर्थ में। सताम धर्म भृताम पतित्वाद एवं अकरोदित्यर्थः, है ना। भगवान धर्म का पालन करने वाले जो सत्पुरुष हैं, जो वैदिक सनातन परंपरा से प्राप्त धर्म का पालन करने वाले हैं, उनकी रक्षा के लिए भगवान ने ये किया। कैसे? तो भगवान को जब ऐसा करते हुए वे सुनेंगे चाहे देखेंगे, तो उनसे भी रहा नहीं जाएगा। वे भी इसी प्रकार से धर्म का पालन करेंगे। इस प्रकार से धर्म में निष्ठा बना देना ही उनकी रक्षा करना है।
धर्मभृताम पतित्वाद एवं अकरोदित्यर्थः। अगर भगवान ऐसा न करें तो संसार के दूसरे धर्मात्मा भी करना बंद कर देंगे, धर्म की हानि हो जाएगी। सताम पतित्व हेतु, तो कहते हैं कि भगवान सत्पुरुषों के धर्माचार्यों के रक्षक हैं। इसमें हेतु क्या है? ब्रह्मण्य देव इति, है ना। भगवान का नाम यह तद्गुण करता है। ब्रह्मण्य देव यद गुण करतम, गुण कृतम नाम तस्यैव यतो युक्तम, है ना। तो भगवान अगर ब्राह्मण को देव मान करके आदर न करें, है ना, उनके साथ उस प्रकार से आचार न का पालन न करें तो ब्राह्मण देव कैसे नाम पड़ जाएगा, युक्त नहीं रहेगा। समंजसम अतः तद्धर्म प्रवर्तनाय एवं आचरणमित्यर्थः। इसलिए ब्रह्मण्य देव होने के नाते उस धर्म का प्रवर्तन संसार में चलता रहे, इस प्रकार से भगवान ने यह किया। संपूज्य देव ऋषिवर्यम ऋषि पुराणो नारायणो नरसखो विधिनोदितेन वाण्याभिभाषमितयामृतनिष्ठया तं प्राह प्रभो भगवते करवामहे किम। देखिए, है ना, धर्माचरण के मार्ग में, है ना, महान पुरुषों का, ऋषियों का कैसे आदर किया जाता है धर्म की दृष्टि से, है ना, उसका सारा स्वरूप यहाँ बता रहे हैं भगवान। कोई चीज छोड़ते नहीं। देखिए, शास्त्र जितना नियम बताता है उसका पूरा पालन नहीं करने से, उपेक्षा करने से, नहीं जानता है तब तो चलो कोई बात नहीं, जान करके उपेक्षा करने से अपराध बन जाता है। महाराज दिलीप की बात हमने सुनाई थी ना, इंद्रलोक से आ रहे थे, जल्दीबाजी में थे, वशिष्ठ जी ने बताया, कामधेनु खड़ी थी, देखा महाराज ने, हाथ भी जोड़ा, सिर झुकाया, रुके नहीं। किंतु शास्त्र की आज्ञा यह है कि नहीं, श्रेष्ठ महापुरुष सामने दर्शन को प्राप्त हो जाए तो ठहरो, उनकी परिक्रमा करो, प्रणाम करके तब जाओ। ये नहीं किया, है ना। और ऐसा करना चाहिए, जानते तो थे, नहीं किया, उसे साप लग गया उनको। इसलिए कह रहे हैं क्या, है ना, संपूज्य देव ऋषिवर्यम ऋषि पुराण। भगवान स्वयं पूरा पुराणतम ऋषि हैं। नर नारायण के अवतार, नर नारायण जो हैं भगवान के अवतार हैं, वही भगवान ये हैं। तो पुराण ऋषि ही, उन पुराण ऋषि भगवान ने ऋषियों में श्रेष्ठ नारद जी का पूजन किया, चंदन लगाया, माला पहनाई, है ना। स्वयं नारायणो नर सखा, स्वयं भगवान नारायण है नर के सखा। विधिनोदितेन, किंतु शास्त्र का जैसा विधान है उसी शास्त्र विधान के अनुसार भगवान ने सब किया, और सब करके पूजन करके माला फूल आदि, वाण्याभिभाषमितयामृत मिष्टयातम, है ना। संक्षिप्त शब्दावली में वाणी से भगवान ने उनकी महिमा का कथन भी किया, है ना। अमृतम इष्टया, इष्टया मितया वाण्याभिभाष्य। देखिए, वाणी कैसी, एक तो इष्ट हो, अमृतमयी हो और संक्षिप्त हो, ऐसी वाणी से उनसे बातचीत की। तम प्राप्त प्रभो भगवते करवामहे किम, और यह कह करके, माने उनमें से कौन से वाक्य होंगे, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, आपका मुझे दर्शन अकस्मात प्राप्त हो गया, मेरे भाग्य का क्या कहना है, इस तरह की वाणी। यह सब कह करके अमृतमयी इष्ट वाणी के द्वारा उनका सम्मान किया। और अंत में कहा
कि भगवान आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी और क्या सेवा करूं। ऋषि महर्षि दरवाजे पर आवे हैं तो उनसे अंत में पूछना चाहिए, क्या पता कोई प्रयोजन लेकर के आए हो, तुम पूछ ही नहीं रहे हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे भगवान करवा महे किम, आप कृपा करके आज्ञा दीजिए, मैं आपकी और क्या सेवा करूं। इतना तो करना ही था, वो तो कर दिया, अब और क्या सेवा करूं। ये पूरा प्रकरण इस तरह का है। तब नारद जी तो गदगद हो गए। क्या कहते हैं, देखिए शास्त्र किस तरह से मनुष्य के कल्याण के लिए, है ना, सदाचार का स्वरूप प्रकट करता है। नैवाद्भुतम, टीका हो गई ना इसकी, अच्छा रह गई, अच्छा। अभिभाष दृष्टिया त्वदागमनम, ये देखिए भगवान ने भाषण किया, क्या किया, बड़े सौभाग्य से आपका आगमन हो गया, मुझे दर्शन मिल गया, यही प्रिय बातें हैं। और ये कह देना कि अरे आप तो ऐसे टाइम पर आए, हमको जरा उधर जल्दी जाना था, सब गुड़गोबर हो गया, सत्यानाश हो गया। इसीलिए पूर्व मीमांसकों ने एक बात कही है, एक यह कहा है, वहां पूर्व पक्षी ने कहा कि भाई इतनी छोटी छोटी बातें तुम बताते जा रहे हो। तो कहा कि देखो, अगर वेद यह सोच करके इन बातों को न बतावे कि छोटी बात है, तो मनुष्य इतना प्रमादी है कि उनको करेगा ही नहीं। इसलिए ऐसे हाथ धो, इस दिशा की ओर मुंह करके बैठो, ये भी सब बताता है। क्योंकि कष्टम कर्म सिद्धांत है, जीव मात्र को कर्म करना पड़े तो उसको जूड़ी आ जाती, अरे चलो ये भी करना पड़ेगा, सिद्धांत है ये। तो इसलिए जब वेद आज्ञा कर देगा तब तो भाई करना ही पड़ेगा। तो आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी तो फिर आदत धर्म बन जाएगी। इसलिए शास्त्र जो है ये सारी बात बता रहा है। तो दृष्टात् त्वदागमनम, बड़े भाग्य से आपका दर्शन हो गया, इत्यादि प्रिय मुक्त्वा। अब नारद जी कहने लगे। नारद जी तो स्वयं आदर पा रहे हैं। तीसरा कोई व्यक्ति होता तो वो सोचने लगता कि अरे भगवान जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं, और नारद जी को मना कर देना चाहिए कि नहीं नहीं आप हमारी पूजा न करो। देखिए, नैवाद्भुतम त्वयि विभूखिर्लोकनाथे, मैत्री जनेषु सकलेषु दमः खलानाम, निशेषाय ही जगत स्थित रक्षणाभ्याम, स्वैरावतार उर्गाय विदाम सुष्ठु। श्री नारद जी कहते हैं कि भगवान आप विभू हो, व्यापक परमात्मा हो एक, और आखिर लोकों के आप स्वामी हो, पालक रक्षक हो। आप में यह बात अगर दिखाई दे रही है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अद्भुत बात नहीं है। कौन सी बात? सकलेषु जनेषु मैत्री, है ना। कहते हैं आप अपने समग्र भक्त जनों में, प्राणियों में केपित मैत्री भाव रखने वाले हो। देखो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने से ही भगवान बड़े गदगद हो जाते। विष्णु पुराण का श्लोक यही तो है, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्। जब कोई मनुष्य अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करता है तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। यह तप कर रहा है, अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना तप है। इस तप को न करके और तप करता रहे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तपसा हरितोषणात्,
भगवान प्रसन्न होते हैं। तो उसी तरह से भगवान जो हैं उनके अपने जन, भगवान के अपने जन कौन होते हैं? जो धर्मात्मा होते हैं वे, और जो भगवान की भक्ति करते रहते हैं भक्तजन वे सब के सब भगवान के स्वजन होते हैं। तो आप अपने उन धर्मात्मा और भक्त जनों के प्रति मैत्री भाव बनाए रखते हो, मित्र जैसे। ये नहीं कि हम तो भगवान हैं बस, अब भगवान है तो फिर ऊंचे हो गए तो मैत्री में तो बराबरी चलती है ना। तो आप में आश्चर्य की बात नहीं है। सकलेषु जनेषु मैत्री, और इस प्रकार की मैत्री वही कर सकता है जो आखिर लोक का स्वामी है। कहते एक बार भगवान विष्णु ने कहा कि भाई कोई आदमी ले आओ, थोड़े दिनों के लिए हम बाहर जाएंगे। तो ब्रह्मा जी किसी को लाए, भक्त था, तो कहा कि देखो 15 दिन हमारा काम संभाल लो। कहा कि भगवान क्या संभालना पड़ेगा? कहा देखो, एक तो रोज शाम को तुम्हारी ड्यूटी है, पता लगाओ कोई भूखा तो नहीं सो रहा, भोजन पहुंचाओ उसको। सबसे पहला काम भगवान ने ये बताया। तो कहा कि ठीक है भगवान, लेकिन ये बताइए जो आपका तिरस्कार करता होगा, आपका अपमान करता होगा, उसको मैं नहीं खिलाऊंगा। कहा ये नहीं चलेगा, तुम जाओ फिर, ऐसे आदमी को अधिकार नहीं सौंपेंगे। देखिए भगवान ने कहा कि चाहे कुछ भी मेरे साथ व्यवहार करता हो, पेट तो भरना पड़ेगा। ये भगवान का औदार्य। तो वे भगवान अपने भक्त जनों के प्रति मैत्री भाव से अगर प्रस्तुत हो तो इसमें कौन बड़ा आश्चर्य है। अर्जुन का तो भगवान ने जो है सारथी का काम किया, इससे बढ़कर के और क्या होगा। दूत बन करके गए हस्तिनापुर। तो कह रहे हैं ये कोई अद्भुत आश्चर्य की बात नहीं है। एक तो ये, दूसरा और कहते हैं अच्छा दम खलानाम, दुष्टों के प्रति दमन का भाव, उनको दबाना। कहते ये दो काम जो हैं आप में होना कोई अद्भुत नहीं है। निशेषाय ही जगत स्थित रक्षणाभ्याम स्वैरावतार उर्गाय विदाम सुष्ठु। अब श्री नारद जी कहते, नारद जी तो सर्वज्ञ हैं, स्वयं भगवान के अंशावतार भी हैं नारद जी। तो स्वयं भगवान की महिमा को जितना नारद जी जानेंगे उतना और कौन जानेगा। इसलिए बड़ी गहरी बात कह रहे हैं कि भगवान मैं जानता हूं कि आपके लिए यह इस प्रकार का आचरण जो है आश्चर्य करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो सारे जगत संसार की स्थिति और रक्षा, संसार बना रहे, अब बने रहने में उसको कोई क्लेश न पहुंचावे, रक्षा भी हो, संसार बना रहे और उसको कोई कष्ट न पहुंचे, रक्षा भी हो। ये दो काम के लिए, सारे संसार की स्थिति और रक्षा के लिए। अच्छा, ये तो अवान्तर प्रयोजन है, किंतु ये दोनों काम भगवान क्यों करते हैं? तो कहते हैं निःश्रेषाय, सारे जीव मात्र का कल्याण करने के लिए करते हैं। अब कल्याण करने के लिए अगर हम जिंदा नहीं रहेंगे तो क्या साधन करेंगे, कैसे पुरुषार्थ प्राप्त करेंगे। इसलिए भगवान का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य तो सबका कल्याण करना है। अब कल्याण के मार्ग में चलेंगे तब कल्याण होगा, अब कल्याण के मार्ग में चलेंगे उनकी रक्षा होगी तभी तो चल पाएंगे। इसलिए कल्याण, सभी संसार का कल्याण करने के लिए, संसार की स्थिति और रक्षा के लिए आप स्वैरावतार, स्वच्छंदता से आप अवतार लेकर के आते हो। उर्गाय विदाम सुष्ठु। और यही बात बड़े बड़े
धर्मात्मा ज्ञानी ऋषि लोग आपका गान किया करते हैं। भगवान की महिमा का गान इसी रूप में किया जाता है। यह बात नारद जी कहते हैं वयम सुष्ठु विदाम, हम भली भांति जानते हैं, हम जानते हैं भगवान के लिए कि भगवान ऐसा करते हैं। तो देखिए, अब जानते हैं भगवान के लीला चरित्रों के संबंध में, नहीं तो कहते कि हम तो नहीं चरण धोने देंगे, मना कर दें, हम आपसे चरण नहीं धुलाएंगे, ऐसा कह सकते थे ना, किंतु नहीं, कहते हैं कि हम जानते हैं कि आप जो है यह सब इसलिए कर रहे हैं, इसका लक्ष्य जो है सारे जीव मात्र का निषेध प्राप्त कराना लक्ष्य है। ठीक है। भगवता स्वस्यार्हणम अनर्हम मन्यमानः, भगवान के द्वारा हमारी पूजा ठीक नहीं है। हाँ, तो जब ठीक नहीं तुम मानते हो तो पैर हटा लेते अपना, न धोने देते, हो सकता नहीं है। तो कहते हैं कि ये तो है, किंतु फिर भी तत्संभावयन्ना, फिर भी भगवान के द्वारा नारद जी चरण धुलाना नहीं चाहते, किंतु भगवान जो चाहते हैं उनकी आज्ञा, उनकी इच्छा की रक्षा करना चाहते हैं। भगवान क्या चाहते हैं तो वही आगे कहते हैं, नैवेति सर्वमित्रत्वाद एवं अर्हणम न तुमम गौरवात्। आप अपने भक्त धर्मात्माओं के मित्र हैं, कोई किसी जाति का हो, पाति का हो, किसी योनि का हो, जो भगवत जन है माने धार्मिक धर्मात्मा और भक्त, वह भगवान का जन हो गया। उस सब के भगवान मित्र अपने को समझते हैं। इसलिए नारद जी को भी इस प्रकार से वे उनका चरण धो रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। न तुमम गौरवात्, है ना, भगवान कोई मेरा जो चरण धो रहे हैं तो मुझे गौरव देने के लिए नहीं कि नारद जी तो मुझसे भी बढ़ करके हैं इसलिए धो रहे, ऐसा नहीं। रहस्य जानते हैं। तभी कथम कंसादिषु अमैत्री, तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो कंसादिकों के प्रति, है ना, अमैत्री की भावना क्यों है भगवान में। तो कहते खला नाम दमश्चु, दूसरा स्वभाव भी भगवान का है, दुष्टों का दमन करना भी। ये दोनों काम भगवान के लिए अद्भुत नहीं है। कुतः, क्यों? क्योंकि दूरगामी लक्ष्य है दोनों प्रकार के कृत्यों का। क्या? जगतः स्थिति धारणम रक्षणम पालनम ताभ्याम सह तस्य निःशेषाय। जगत की स्थिति माने धारण करना, बना रहे, और रक्षा होती रहे, नष्ट न हो, पालन होता रहे। ये दोनों काम क्यों? इन दोनों के साथ में सारे जगत को निश्चय की प्राप्ति कराना। निशेषाय तब अयम स्वेच्छावतारः, आपका यह स्वेच्छा से लिया हुआ अवतार है। इत वयम सुष्ठु सम्यक विद्मः, यह बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, खूब समझते हैं। अतः खलदमः साधु सम्माननम च युक्तमिति भावः, इसलिए दुष्टों का दमन करना और साधु पुरुषों का सम्मान करना आपके लिए बिल्कुल युक्त है। फिर कहते हैं, दृष्टम तवांघ्रियुगलम जनतापवर्गम ब्रह्मादिभिर्हृदि विचिन्त्य मगाधगूढ़ैः संसारकूपपतितो तरणावलम्बम् ध्यायश्चरामनुगृहाण यथा स्मृति स्यात्। अब भगवान के क्रियाकलाप उसका तो आदर करते हुए नारद जी अब भगवान से स्वयं अपनी प्रार्थना करने लगे। भगवान ने अपना काम किया, अभी अपना काम करेंगे। भगवान ने तो अपना काम किया, ये अपना काम क्या कर रहे हैं?
कहते हैं हे भगवान, दृष्टम तवांघ्रियुगलम जनतापवर्गम। हे भगवान, मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। क्या देख लिया है? आपके चरण कमल युगल, दोनों चरण कमल संसार के जीव मात्र के ताप का नाश करने वाले हैं। भगवान के चरण कमल संसार के जीव मात्र के ताप का, क्लेश का नाश करने वाले हैं। देखिए, हम लोग तो वेदों में सुनते हैं, शास्त्रों में सुनते हैं महान पुरुषों से, लेकिन नारद जी क्या कहते हैं? दृष्टम, मैंने देख लिया है। आपके चरण कमल संसार के जीव मात्र के ताप का नाश करने वाले हैं। एक दूसरी बात, ब्रह्मादिभिर हृदय विचिन्त्य मगाध बोधई। कहते हैं कि ब्रह्मा आदि, जिनका ज्ञान अगाध है, ब्रह्मा के मुख से तो चारों वेद प्रकट हुए, उनके ज्ञान का क्या कहना है? ब्रह्मादिभिर अगाध बोधई, है ना। आपके इन्हीं चरण कमलों को वे हृदय में चिंतन किया करते हैं। हृदय विचिंत्यम, तवांघ्रि युगलम में द्वितीयांत जो है तवांघ्रि युगलम में अन्वय हो जाएगा, है ना। अनंत ज्ञान के समुद्र सिंधु ब्रह्मा शिव आदि, है ना, जो अपने हृदय में आपके इन्हीं चरण कमलों का चिंतन किया करते हैं, चिंतन करते रहते हैं। तीसरा, संसार कूप पतितो तरणावलंबम, जो संसार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं जीव, दुख भोग रहे हैं, तप रहे हैं, जल रहे हैं, उनको उत्तरण माने पार करने के लिए आपके चरण कमल ही अवलंब हैं। क्यों? और तो कोई उपाय उनके पास है नहीं, और उसके अलावा कोई साधन की पात्रता उनमें नहीं, योग्यता उनमें नहीं, किंतु आपके चरण कमलों का अवलंबन तो कहीं भी कोई भी ले सकता है, नरक का प्राणी भी ले सकता है। संसार को पतितो चरणावलंबम करणावलंबम, संसार के कुएं में पड़े हुए जो जीव, उनको उससे उत्तार माने बाहर करने के लिए अवलंब हैं आपके चरण कमल। उन्हीं चरण कमलों को मैं भी ध्यायं चरामि, मैं उन्हीं का ध्यान करता हुआ यहाँ वहाँ विचरण किया करूं। ऐसा आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो। अनुग्रहण प्रार्थना में लोट लकार है, मेरी प्रार्थना है कि अनुग्रह करो। देखो, माने नारद जैसे ऋषि भी भगवान से अभी भी प्रार्थना करके क्या मांग रहे हैं। तो हम लोगों को तो रात दिन यही मांगने चाहिए, और तो सब बेकार है। यथा स्मृति स्यात्, तो कहते हैं कि देखिए, माने ऐसा अनुग्रह करो। नारद जी तो हमेशा बजाते रहते हैं वीणा और गाते रहते हैं, तो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि रुकावट आ जाए एक क्षण के लिए, तो कहते हैं यथा स्मृति स्यात्, एक क्षण भी स्मृति मेरी टले नहीं। मैं चाहता हूं कि एक क्षण भी भगवान के मंगलमय चरणों के ध्यान की स्मृति मेरे से दूर न हो। यह अनुग्रह आप मुझ पर करो। ठीक है। यदुक्तम प्रभो किम करवामेति तत्राह, भगवान ने कहा था ना नारद जी की पूजा करके और मीठी वाणी से उनका आदर करके कि आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें, यह कहा था, पूछा था। उस पर कह रहे हैं कि आपने ये पूछा है मुझसे। यदुक्तम प्रभो किम करवामेति तत्राह, मैं बताता हूँ मुझे क्या करो आप।
तो बता रहे हैं कि देखो मैं ये चाहता हूँ दृष्टमिति भक्त जनता या अपवर्ग रूपम, जो भक्त जनता है उसके लिए आपके चरण कमल संसार के दुख का नाश करने वाले हैं। किंच अति दुर्लभतया ब्रह्मादिभिर योगेश्वरेरपि हृदय विचिन्त्यम, दूसरी बात यह है कि आपके चरण कमलों का स्मरण बड़ा दुर्लभ है। ब्रह्मा आदि योगेश्वर भी हृदय में चिंतन किया करते हैं। तीसरा किंच संसार कूपे पतिता नाम उत्तरणाय अवलंबम आश्रयम, संसार रूपी कुएं में जो गिरे पड़े हुए हैं उनको ऊपर लाने के लिए आपके चरण कमल अवलंबन हैं, आश्रय हैं। एवं भूतम तवांग युगलम मया दृष्टम, ऐसे आपके चरण कमल मैंने देखा है अपनी आंखों से। अतः कृतकृत्योस्मि, इसलिए मैं हूं तो कृतकृत्य। किंतु तथापि त्वत् स्मृतिर यथा स्यात् तथा अनुग्रहण, किंतु आपकी स्मृति निरंतर सदा बनी रहे ऐसी अनुग्रह आप करो, है ना। ततस्तस्मात् ध्यायन्नेव नित्यम चरामीति, माने आशय क्या है कि मैं आपके चरण कमलों का ध्यान करता हुआ ही नित्य विचरण किया करूं, ये प्रार्थना की। ऐसा कह करके ततोन्यदा विशद्गेहम कृष्ण पत्न्या स नारदः योगेश्वरेश्वरस्यांगो योग माया विवित्सया। इसके बाद नारद जी वहां से भगवान से विदा लेकर के चले, है ना। अब बाहर नहीं निकले, दूसरे भगवान के दूसरे घर में गए। अन्यत कृष्ण पत्न्याः गेहम अविशत्, भगवान की पत्नी के दूसरे घर में भगवान नारद जी प्रविष्ट हो गए। तो कहते क्यों चले गए? भगवान से भेंट हो गई, सब हो गया। कहते योगेश्वरेश्वरस्यांगो योग माया विवित्सया। अरे भाई इसलिए गए, भगवान योगेश्वरेश्वर हैं, योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे भगवान किस प्रकार से योग माया का विस्तार करते हैं, क्या क्या लीला करते हैं, क्या क्या चरित्र करते हैं, इसको वे जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जानते तो हैं, देखना चाहते हैं। विवित्सया, विद धातु लाभ अर्थ में है। लाभ माने हाथ में आ जाए, विद लाभ है, विवित्सया। अच्छा ठीक है, नहीं। दिव्यन्तमक्षयस्तत्रापि प्रियाचोद्धवेन च पूजितः परया भक्त्या प्रत्युत्थानासनादिभिः। दूसरे भवन में नारद जी गए तो भगवान को देखते हैं कि अपनी प्रियतमा पत्नी के साथ और उद्धव जी के साथ, है ना, पासे खेल रहे हैं। नारद जी दिखाई पड़ गए, भगवान ने खेल बंद कर दिया, खड़े हो गए, मिले, पूजन किया। परया भक्त्या पूजिता, परा भक्ति के साथ नारद जी की पूजा की। प्रत्युत्थानासनादि भी, उठ जाना, उनको चरणों में प्रणाम करना, लिवा करके लाना, आसन पर बैठाना, सब कृत्य किया। अक्षर दिव्यंतम इत्यादि ददर्श, है ना, ज्ञातव्यम। भगवान को दूसरे भवन में पासे खेलते हुए देखा, ददर्श। प्रश्नच्चा विदुषेवासौ कदा यातो भवानिति कृते किम नु पूर्णानाम अपूर्णैः अस्मदादिभिः। अच्छा देखिए, दूसरे भवन में भगवान ने क्या पूछा, क्या कहा? पूछा, भगवान सर्वज्ञ सब जानते हैं, किंतु अविदुषायु, मानो कुछ नहीं जानते। पहली बार भेंट हो रही है नारद जी से। क्या पूछते हैं? आइए आइए महाराज जी, आप कब आए, कब पधारे आप?
ये पूछना। क्रियते किम पूर्णानाम अपूर्ण अस्मदादि भी। नारद जी प्रसन्न हो रहे हैं, कहते हैं आइए आइए विराजिए। आप तो अपने धर्म कर्म ज्ञान विज्ञान से पूर्ण हैं ही, हम लोग तो घर गृहस्थी वाले हैं, संसारी है ना, अपूर्ण है, संसार काम धंधे में लगे रहते हैं। अब आप कृपा करके बताइए कि हम आपकी क्या सेवा करें, है ना। आप पूर्ण हैं, हम सब अपूर्ण हैं, गृहस्थी संसारी, तो हम गृहस्थी संसारी अपूर्ण जो हैं आपकी क्या सेवा करें। आप तो स्वयं पूर्ण हैं, आपको कोई इच्छा तो है नहीं, किंतु फिर भी पूछा भगवान ने। अथा विद्रूहिणो ब्रह्मन् जन्मैतच्छोभनम कुरु स तो विस्मित उत्थाय तूष्णी मन्यतगाद गृहम्। देखिए भगवान नारद जी से कह रहे हैं कि आप लोगों को तो कुछ चाहिए नहीं, हम लोग अपूर्ण हैं, किंतु फिर भी हमारा धर्म है कि हम आपसे प्रश्न करें, प्रार्थना करें कि हमसे कुछ तो मांग लीजिए, कुछ तो ले लीजिए, कुछ तो सेवा की आज्ञा दे दीजिए। अथा ब्रूहिणो ब्रह्मन् जन्मैतच्छोभनम कुरु। क्यों? महान पुरुषों की सेवा किए बिना मनुष्य जन्म शुद्ध नहीं होता। आप कोई आज्ञा करेंगे कि हमारा यह काम करो, तो वह करके मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए आप कोई न कोई हमको आज्ञा बताओ, ये कह रहे हैं। सतु विस्मित उत्थायो, ऐसा जब भगवान ने कहा, है ना, अज्ञानियों की तरह, तो नारद जी बड़े विस्मित हो गए कि देखो तो इनको क्या हो गया है। विस्मित होकर के उठ गए और चुपचाप चल दिए। उत्था तूष्णी मन्य दगाद गृहम्। चुपचाप भगवान के अन्य घर को चले गए। ठीक है नहीं। तत्राप्यचष्ट गोविंदम लालयन्तम सुतान् शिशून् ततोस्मिन् गृहे पश्यन् मज्जनाय कृतोद्यमम्। तीसरे घर में जब नारद जी गए तो वहाँ क्या देखते हैं, भगवान शिशु अपने पुत्रों को खिला रहे हैं, बहला रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं, है ना, हंसा रहे हैं, जैसे माता पिता करते हैं, जैसे ऐसे अपने शिशु बालकों को का लालन पालन कर रहे हैं। फिर वहाँ से अन्य घर में गए, ततोऽन्यस्मिन् गृहे पश्यन् मज्जनाय कृतोद्यमम्। तो वहाँ क्या देखते हैं कि भगवान स्नान की तैयारी कर रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं। जुह्वन्तं च पितानाग्नीन् यजन्तं पंचभिर्मखैः भोजन्तं दुयान् क्वापि भुञ्जानम् अवशेषितम्। फिर अन्य घर में गए तो देखा कि यज्ञशाला में भगवान अग्नियों को प्रकट करके हवन कर रहे हैं और पंचयज्ञ के द्वारा अग्नियों की पूजा कर रहे हैं। अन्य घर में गए तो वहाँ क्या देखते हैं, भोजयंतम द्विजान क्वापि भुंजानम अवशेषितम। किसी घर में भगवान ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। और फिर और घर में गए तो भगवान ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बचा हुआ प्रसाद रूप में स्वयं प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। अवशेषितम भुंजानम बीतानाग्नीन आवहनीयादीन अग्निहोत्रन पंचभिर मखैर महायज्ञेर यजंतम। यज्ञ की जो अग्नियां होती हैं, आवहनीय दक्षिणाग्नि आदि पंचयज्ञ विधि के द्वारा उनमें हवन कर रहे हैं भगवान। इसी तरह से क्वापि संध्यामुपासीनम जपंतम ब्रह्मवाग्यतम। अन्य घर में गए तो क्या देखा कि भगवान संध्योपासन कर रहे हैं और ब्रह्म गायत्री का जप कर रहे हैं। एकत्र चाशि चर्मभ्याम चरंतम अशिवर्तमसु। वहाँ से अन्य घर में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान तलवार और ढाल लेकर के, है ना, तलवार चलाने की पैंतरा सीख रहे हैं, कैसे तलवार चलाई जाती है
सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। अश्वैर्गजैरसैह्वापि विचरन्तं गदाग्रजम् कुचिच्छयानं पर्यंके स्तूयमानं च बन्दिभिः। कहीं अन्य घर में गए तो देखा कि भगवान घोड़ों के द्वारा, हाथियों के द्वारा, रथों के द्वारा कहीं जा रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बगीचे में घूम रहे हैं। कुचिच्छयानं पर्यंके, किसी अन्य घर में गए तो देखा कि भगवान पलंग पर शयन किए हुए हैं। अन्य घर में गए तो देखा कि भगवान शयन कर रहे हैं, बंदी जन की स्तुति कर रहे हैं, स्तूयमानं च बन्दिभिः। इसी प्रकार से अन्य घर में गए, मंत्रयन्तं च कस्मिंश्चिन् मंत्रभिश्चोद्धवादिभिः जलक्रीडारतं क्वापि वारमुख्याबलाव्रतम्। अन्य घर में जाकर के क्या देखते हैं श्री नारद जी कि उद्धववादी अपने प्रसिद्ध मंत्रियों के साथ भगवान किसी मसले पर मंत्रणा कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या किया जाना चाहिए, आप लोग बताओ। फिर वहां से अन्य घर में गए तो वहां क्या देखते हैं कि भगवान बार मुख्य अबलाओं से आवृत होकर के जल क्रीड़ा कर रहे हैं, जल विहार कर रहे हैं। कुत्रचित विद्युज मुख्येभ्यो ददतं गास्वलंकृताः इतिहास पुराणानि शृण्वन्तं मंगलानि च। अन्य घर में जाकर के देखा कि श्रेष्ठ मुख्य ब्राह्मणों को, है ना, अलंकारों से अलंकृत करके गौओं का दान कर रहे हैं। स्वलंकृता गाह ददतम, दान कर रहे हैं, गोदान कर रहे हैं। इतिहास पुराणानि शृण्वन्तं मंगलानि च। किसी अन्य घर में गए, देखा कि भगवान किसी ब्राह्मण विद्वान के द्वारा इतिहास पुराण की कथा सुन रहे हैं, बड़ी मांगलिक। हसन्तं हास्य कथया कदाचित् प्रिया गृहे क्वापि धर्मं सेवमानम् अर्थ कामौ च कुत्रचित्। किसी अन्य घर में गए तो नारद जी ने देखा कि अपनी प्रीतमा पत्नी के साथ विनोद की बात में हंसी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, अर्थ कामौ च कुत्रचित्। कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, कहीं अर्थ, कहीं काम भोग कर रहे हैं। ध्यायन्तं एकमासीनं पुरुषं प्रकृतेः परं शुश्रूषन्तं गुरुं क्वापि क्वमैर्भोगैः सपर्यया। इसी प्रकार से अन्य घर में जाकर के नारद जी ने देखा कि भगवान अकेले एक आसन पर बैठे हैं और प्रकृति से परे जो परमात्मा पुरुष है उनका ध्यान कर रहे हैं। वो स्वयं है भगवान, अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। फिर किसी अन्य घर में गए तो वहां क्या देखा, शुश्रूषन्तं गुरून् क्वापि कामैर्भोगैः सपर्यया। किसी घर विशेष में जाकर के गुरुजनों को, माता पिता और आदिकों को, उनके लिए अनुकूल काम और भोग वस्तुएं अर्पण करके उनका पूजन कर रहे हैं, है ना। उनको जो वस्तु मनोरम लगती है, अनुकूल प्रतीत होती है, उसको ला ला करके, मांगा करके, इनको ला करके दो, ये लाओ, ये लाओ, ये दो, इनको मट्ठा पिलाओ, इनको दही खिलाओ। ऐसे इस तरह से जो है वृद्ध वयोवृद्ध लोगों को बड़ा सुख मिलता है। वृद्ध लोगों को यही तो है कि कोई बात करने वाला मिले, कोई पूछे कि पानी पियोगे, भोजन करोगे, किंतु कलयुग में कोई नहीं पूछता। तो भगवान ये सब आचरण करके दिखा रहे हैं। कुर्वन्तं विग्रहं कैश्चित् संधिं चान्यत्र केशवम् कुत्रापि सह रामेणु चिन्तयन्तं सतां शिवम्। कहीं भगवान किसी विशेष, है ना, परिस्थिति में किसी के साथ युद्ध की बातें कर रहे हैं। अन्यत्र संधिम कुर्वन्तम, कहीं संधि की वार्ता कर रहे हैं। कहीं जो है बलराम जी के साथ यह चिंतन कर रहे हैं
कि संसार के सत्पुरुषों को का कल्याण कैसे हो, क्या करना चाहिए। देखिए, संसार के धर्मात्मा भक्त जनों को कल्याण कैसे हो, सुख कैसे हो, उनको क्लेश कैसे न मिले, यह चिंतन कर रहे हैं। पुत्राणाम दुहित्रीणाम चो काले विद्युपयापनम दारैर्वरस्तत्सदृशै कल्पयन्तम विभूतिभिः। इसी प्रकार से किसी और घर में गए तो अपने पुत्रों के लिए उचित बहुएं, कन्याओं के लिए उचित वर, इनका समय पर कन्या जिसमें विवाह के योग्य हो उसका उचित वर के साथ विवाह करना चाहिए, पुत्र का उचित कन्या के साथ विवाह करना चाहिए, ये सब कर रहे हैं। पुत्रों को पत्नियों से और कन्याओं को वरों से दारैर्वरस्तत्सदृशैः, है ना, जो पुत्र जैसा उसके अनुकूल पत्नी, जो कन्या जैसी उसके अनुकूल वर, सदृश बिल्कुल ठीक ठाक कल्पयन्तम विभूतिभिः, और उन सब क्रियाकलापों को बड़े ऐश्वर्य के साथ संपन्न कर रहे हैं, बड़ी तैयारी के धूमधाम के साथ आनंद हो करके। काले तत्तत् तथा भूतान कल्पयन्तम, ठीक समय पर पुत्रों और कन्याओं के लिए यह सब कृत्य भगवान कर रहे हैं। प्रस्थापनोपायनैः अपत्यानां महोत्सवान् वीक्ष योगेश्वरेशस्य येषा। अच्छा, 32 है क्या? पुत्राणा टीका रह गई। हाँ, काले तत्तत् समय, अच्छा हाँ ये रह गई। तत्तत् समय विधिना उपयापनम, माने पुत्रों और कन्याओं का विवाह का जो समय ठीक है उस समय पर उसका तैयारी करना, प्रापणम विवाहम इत्यर्थः। कल्पयन्तम घटयन्तम, उसकी योजना बनाना। विभूतिभिर विभवई, विभव के साथ बड़े तैयारी के साथ कन्याओं का और पुत्रों का विवाह संपन्न करना। इसी प्रकार से 33वें में कहते हैं प्रस्थापनम दुहित जामात्रादीनाम स्वगृहात् तत्तद् गृहं प्रति। हाँ, मूल रहेगा, चाहिए प्रस्थापनोपायनैः। देखिए, कन्याओं को किसी विवाह में बुलाया गया है तो उनको फिर घर भेजना है, कन्या और दामाद को, तो उनको काम पूरा होने के बाद अपने यहाँ भेजना। उपाय नहीं अपत्यानां महोत्सवान, और किन्हीं कन्याओं को नए सिरे से बुलाना है। इस प्रकार से किन्हीं को विदा करना है, किन्हीं को लाना है ना। इस प्रकार से अपत्यों के महान उत्सव में कन्याओं को लाना भेजना, ये सब कर रहे हैं। वीक्ष योगेश्वरेशस्यो येषाम लोका विशिष्मिरे। भगवान योगेश्वरों के ईश्वर हैं, उनके इन सारे क्रियाकलापों को देख करके जो लोग देख रहे थे वे आश्चर्य करते थे कि अरे भगवान तो दूसरे साधारण लोगों की तरह सारे काम देख रहे हैं, कर रहे हैं। यही तो बात है। प्रस्थापनम दुहित जामात्रादीनाम स्वगृहात् तत्तद् गृहं प्रति नयनम, है ना, कन्या और जामाताओं को अपने घर से उनके घर भेजना। उपानयनम माने तत्तद् गृहात् पुनरानयनम, और उन घरों से उनको फिर से बुलाना। तैर महोत्सवान कल्पयन्तम, उनको साथ में लेकर के बड़े बड़े उत्सवों की योजना बनाना। यह सब कृत्य योगेश्वरेशस्य तेषाम अपत्यानां महोत्सवान वीक्ष। भगवान योगेश्वर हैं, योगेश्वरों के नियामक हैं, उनके पुत्रों के महोत्सवों को देखा, कितने ढंग से संपन्न हो रहे हैं। लोका सर्वे विशिष्मिरे विस्मयम चक्रुः, सारे लोग विस्मित हो गए। तथा भूतान कल्पयन्तम, बस यही रहने दीजिए।